नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टिप या एक ऐसी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो। देखिए, हम सबको अच्छा लगता है कि हम मोबाइल फ़ोन से कुछ अच्छी तस्वीरें खींचें, कुछ मेमोरीज़ क्रिएट करें, कुछ ऐसी तस्वीरें खींचें जिनको देख के हमको तो अच्छा लगे ही, बट हमारे दोस्तों को या हमारे चाहने वालों को भी जो है देख के अच्छा लगे। बट कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ हैं, आप विजुअलाइज कुछ करते हैं एक फ़ोटोग्राफ को, और वो पिक्चर खींचने के बाद एग्जैक्टली ऑपोजिट आती है। आपको देखने में सीन तो बहुत अच्छा लगता है, बट वंस यू टेक द पिक्चर आपको वो फ़ोटो वैसी लगती नहीं है फ़ोन पे देख के जैसा कि आप अपने सामने देख चुके होते हैं। तो वो क्यों होता है? एक ऐसी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटोग्राफी के लिए, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, चाहे आप DSLR से कर रहे हैं, वो है लाइट। अब लाइट इज़ एवरीवेयर। नेचुरल लाइट, आप जाएंगे बाहर तो सनलाइट है, नेचुरल लाइट है, घर पे आएंगे तो नॉर्मल अपना आर्टिफिशियल लाइट है, ट्यूब लाइट्स है, या हर तरह की लाइट्स है। तो किस लाइट में मैं शूट करूं, ये शायद आपके दिमाग में बातें चलती रहती होंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो ही बनता है लाइट से। फोटोग्राफी का लिटरल मीनिंग है पेंटिंग विथ लाइट। तो अगर फोटोग्राफी का मीनिंग ही है पेंटिंग विथ लाइट, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ फोटोग्राफी ऑल अबाउट। मैं हमेशा कहता हूँ कैमरा आपके पास सबसे बेस्ट होगा शायद, या लेंसेज आपके पास बहुत बढ़िया होंगे, सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव हो सकता है, सब चीज़ें आपकी परफेक्ट हो सकती हैं, बट अगर लाइट आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप गलत लाइट में, गंदे लाइट में शूट कर रहे हैं, तो सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट भी बहुत ही वाहियात दिखेगा, बिकॉज लाइट इज़ नॉट इन योर फेवर। तो कब शूट करें? अर्ली मॉर्निंग शूट करें, जिसको कि हम कहते हैं डॉन। सनराइज़ जब तक नहीं हो जाता पूरी तरह तब तक आप शूट कर सकते हैं। सनराइज़ से थोड़ा पहले शूट कर सकते हैं, जब लाइट बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत सुंदर होती है। उससे होता क्या है, एक एंगल में लाइट आती है, उसकी वजह से सब्जेक्ट, सोचो मेरा कोई है, उसमें जो है डेप्थ मिलती है। समझ रहे हैं आप? एक लाइट एक एंगल से जब आती है ना आपके चेहरे पे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम शूटिंग अ ह्यूमन बीइंग, एक एंगल से जब लाइट आती है, उस एंगल से लाइट आने की वजह से एक डेप्थ मिल जाती है एक चेहरे को। फॉर एग्जांपल एक शेप मिल जाता है, या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको एक शेप मिल जाता है। यही चीज़ जब सूरज मेरे सर के ऊपर है दोपहर को 12 बजे, तब अगर मैं शूट करूं तो सारा शैडो होगा और वो पिक्चर जो है बहुत ही फ्लैट, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग लगेगी, चाहे आपकी आंखों को वो पिक्चर कितनी ही सुंदर लगती है। बिकॉज देयर आर लिमिटेशंस टू अ कैमरा सेंसर, चाहे वो ये DSLR हो, चाहे वो फ़ोन का कैमरा हो, लिमिटेशन होती है बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑफ द सेंसर। तो आपकी आंखें जो देख रही हैं एक्चुअल सीन को, वो एक्चुअल सीन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने फ़ोन से, फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइट का ध्यान रखना है। या तो सुबह शूट करना है, या तो शाम को जब सनसेट हो रहा हो। दिन के टाइम में, दोपहर को अगर ज़रूरी है आपको शूट करना, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी फ़ोटो है जो आप दोपहर को लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट सन को डायरेक्टली आप सब्जेक्ट पे रख के ना शूट कर रहे हो, एक ऐसे एंगल पे हो, जितना ज़रूरी है एंगल उतना ही ज़रूरी है लाइट। तो लाइट आपको सब्जेक्ट में ऐसे एंगल से पड़नी चाहिए कि वो डायरेक्ट ना हो, और डायरेक्ट ना हो कि एक पर्टिकुलर एंगल से आए, सो दैट एक डेप्थ मिले, एक स्पेसिफिक तरह का लाइट आपके सब्जेक्ट में पड़े, जिससे कि आपकी फ़ोटोग्राफ बहुत ही बेहतर आ सके नॉर्मली जो आप लेते हो उससे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एक्सपोजर। अगर आप अपने सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट को आपको टैप करना है, और आप देखेंगे कि उस जहाँ पे आप टैप कर रहे हो ना, उसके हिसाब से कैमरा आपका ओवरऑल एक्सपोजर एडजस्ट करेगा। तो जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है उसी पे आप टैप कीजिए, रैंडम यहाँ वहाँ टैप मत कीजिए। एक्सपोजर तो उससे रीड करेगा ही कैमरा, बट फोकस भी उससे चेंज होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ टैप कर दोगे तो शायद आपकी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस हो सकती है, और आउट ऑफ फोकस फ़ोटो किसी को भी देखने में विजुअली अट्रैक्टिव नहीं लगती है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइट, दूसरी चीज़ है एक्सपोजर। एक्सपोजर भी लाइट का ही पार्ट है। तो मेरे लिए जब भी मुझसे कोई पूछता है कि फ़ोटोग्राफी का आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फोटोग्राफी। अगर आप मेरी जितनी भी तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये सब लाइट को ध्यान में रखते हुए मैंने शूट करी है। उसके बाद एडिटिंग ऑफ कोर्स होती है, चाहे वो मैं इंस्टाग्राम पे एडिट करूँ या मैंने कहा है स्नैपसीड में भी मैं एडिट करना सीख चुका हूँ, और स्नैपसीड काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी सालों से, मुझे बहुत पसंद है वो ऐप। तो एडिटिंग इज़ द सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर आपकी पिक्चर ही बहुत ही ख़राब है या लाइट उसमें अच्छी नहीं है, तो आप चाहे जितना एडिट कर लीजिए, वो बात जो है वो नहीं आएगी फ़ोटो में, वो वाव फैक्टर फ़ोटो में नहीं आने वाला है, बिकॉज लाइट टू स्टार्ट विथ वॉज बैड। तो अगर आप गंदे लाइट में, दोपहर की लाइट में शूट करते हैं और आपको चाहिए कि फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग से आए, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, सिंपली बिकॉज सन हमारे सर के ऊपर है। जब सन एक पर्टिकुलर एंगल में होता है तब आप शूट करके देखिए, तो आपकी पिक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आने वाली है। आपकी पिक्चर में एक डेप्थ मिलने वाला है, और उस डेप्थ की वजह से आपकी पिक्चर की बात ही कुछ और होने वाली है। तो जितने भी फ़ोटोज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वो सारे लाइट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शूट किया है। मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती है कि सन जो है, जो एंगल ऑफ लाइट है वो किस तरफ है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक जगह में प्लेस करता हूँ, और उसके बाद कॉम्पोजिशन प्रॉपरली करके फिर मैं शूट करता हूँ। कॉम्पोजिशन के ऊपर विजुअली अट्रैक्टिव कैसे बनाए अपने फ़ोटो को, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बट फॉर नाउ एक टिप जो मेरे पास आपके लिए है, फ़ोटोज़ के लिए, मोबाइल फ़ोटोज़ के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज मोबाइल फ़ोटोज़ के, मोबाइल कैमरास के सेंसर बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी लाइट अगर शिफ्ट होता है ना, उससे मोबाइल सेंसर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जितना सेंसर आपका बड़ा होगा कैमरा का, उतना ही बेहतर होगा, बट मोबाइल सेंसर का लिमिट है कि वो छोटा है, तो आपको लाइट का ध्यान एक्स्ट्रा रखना है कि आप किस लाइट में शूट कर रहे हैं। तो मेक श्योर दैट द लाइट यू आर शूटिंग एट इज़ एप्ट, इज़ करेक्ट। उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बट लाइट ख़राब है, तो आपका सब्जेक्ट भी ख़राब आएगी फ़ोटो में। ऑल्टरनेटिवली अगर आपका सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है बट लाइट इंटरेस्टिंग है, तो ट्रस्ट मी आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो लाइट है उससे। तो लाइट इज़ द प्राइमरी फैक्टर व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी। एनी फ़ोटो आप देख लीजिए, किसी भी फ़ोटो को वर्ल्ड वाइड वेब में, इंटरनेट पे, फ्लिकर पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं भी आप कोई पिक्चर देखते हैं तो ट्राई एंड रीड द लाइट। लाइट को समझिए, बिकॉज लाइट को जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे, आपकी फ़ोटोग्राफी भी जो है इम्प्रूव होती जाएगी। चाहे आर्टिफिशियल लाइट हो, चाहे नेचुरल लाइट हो, लाइट समझना इज़ द नंबर वन एंड प्रॉबली the most important aspect when it comes to photography through a mobile phone or through a DSLR. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मिला हो। इसको मैंने बहुत स्पेसिफिकली लाइट के ऊपर रखा है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि सर मैं फ़ोन से फ़ोटो खींच रहा हूँ बट मेरे फ़ोटोज़ उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? वो मेजरली इसीलिए होता है बिकॉज लाइट आपकी सूटेबल नहीं है, या लाइट आपके सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं पड़ रही है, जिस पर्टिकुलर तरीके से पढ़नी चाहिए to make that subject pop, to make that subject beautiful. On that note, I'll end this video here. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब और एक लाइक छोड़ दीजिए इस वीडियो में, बिकॉज ऐसा बहुत कंटेंट आगे आने वाला है। बहुत ज्ञान, जितना ज्ञान मेरे से हो सकता है मैं आपको देता रहूँगा, टेक्नोलॉजी का, फोटोग्राफी का और ट्रैवलिंग का। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे आ रहा है, उस पर जाइए, आप ज़रूर फॉलो कीजिए और उस पर स्टोरीज़ देखिए। मैं काफ़ी सारे स्टोरीज़ फोटोग्राफी का, ट्रैवल का, अपने डे टू डे रूटीन का शेयर करता रहता हूँ, शायद आपको वो भी कुछ इंटरेस्टिंग लगे। ऑन दैट नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो वेरी मच। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत देने के लिए आप लोगों का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच येट अगेन और नमस्कार।